भाजपा शहर मंडल के अध्यक्ष मनीष बंसल ने शहर की बदहाल स्थिति के लिए कांग्रेस बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। मंडल अध्यक्ष बंसल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यदि नागौर में भाजपा का बोर्ड बनता है तो विकास को लेकर प्रत्येक वार्ड में कमेटी बनाई जाएगी और पार्षदों को दायित्व दिया जाएगा। शहर की बदहाल स्थिति के लिए भी कांग्रेस बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा के टिकट के चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों के रविवार से ही आवेदन लेना शुरू किया जाएगा। बंसल ने कहा कि भाजपा का बोर्ड बनाने पर शहर के एक सामुदायिक भवन बनाया जाएगा जो सबके काम आएगा। इसके साथ हाउसिंग बोर्ड में पार्कों का विकास, सीवरेज लाइन, शहर से जेएलएन अस्पताल तक सिटी बस चलाने, शहर के निचले भागों में होने वाले जल भराव का समाधान निकालने तथा नागौर स्थापना दिवस का समारोह पूर्वक आयोजित करने का काम करेंगे। इसके साथ भाजपा के जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, शहर महामंत्री बजरंग शर्मा, प्रमील नाटा, विजय कुमार, ओम प्रकाश डागा, कपिल तोलावत, कृष्ण कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। पत्रकार बंधुओं का भाजपा परिवार शहर मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप सबको हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पुनिया का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सबको भी विदित है कि आने वाले दिनों में नागौर नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। जैसा कि नागौर शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विगत 2 चुनावों में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, दोनों चुनावों में शहर के कार्यकर्ताओं ने भरसक प्रयास किया और प्रयास का नतीजा ये निकला कि हम सब उसमें विजयश्री हासिल करके आने वाला नगर परिषद का चुनाव तो कार्यकर्ता के घर का चुनाव है, उसके वार्ड का चुनाव है, उसके गली का चुनाव है, उसके मोहल्ले का चुनाव है, उसके नगर के विकास और सौंदर्यीकरण का चुनाव है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता पूर्ण जोर मेहनत इस आने वाले चुनाव में करेगा और हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बोर्ड बनाने में सफल होगी। साथियों, जैसा कि आप सब मित्रों को भी विदित है कि जिस प्रकार पिछले कांग्रेस बोर्ड ने नागौर शहर की या नागौर नगर की दुर्दशा की है, उसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार शहर की गलियां गंदगी से भरी पड़ी है, जिस प्रकार शहर के मुख्य मार्ग हो चाहे शहर की बितली संकरी गलियां हो, टूटी फूटी पड़ी है, खड्डों से भरी पड़ी है, ये सब आपको विदित है। जिस प्रकार पानी की सुचारू व्यवस्था आज भी पूरे नगर में कहीं भी नहीं है। शहरवासी समय समय पर गंदे पानी के लिए भी आंदोलन करते आए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी आंदोलन करते आए हैं, लेकिन कभी भी नगर परिषद पर बैठा बोर्ड ने इस प्रकार की समस्याओं को निस्तारण के लिए एक आवश्यक कदम जो उठाने चाहिए तो वो कदम नहीं उठाए गए। आज सीवरेज पूरे नगर में लगी हुई है, बिछी हुई है, लेकिन क्या वो सीवरेज की व्यवस्था नागौर नगर के लिए अनुकूल है? क्या सीवरेज अपनी जिस निश्चित अनुपात के अंदर चलनी चाहिए वो चल रही है? शायद नहीं चल रही है। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर सीवरेज को लेकर शिकायतें आ रही है। अभी जब शहर के अंदर काफी मशक्कत करने के बाद कुछ सड़कें बनी, उसके बाद अमृत योजना की ये जो पाइपलाइनें डाली गई और शहर की जो 4 फीट की गली या 6 फीट की गली, 8 फीट की गली के अंदर जो पाइपलाइन डली और उस पाइपलाइन से डलने के कारण सीवरेज की अनेक लाइनें फूट गई, अनेक खड्डे पूरे गलियों के अंदर भरे पड़े हैं। आज वृद्ध आदमी, एक गर्भवती महिला उस सड़क पर चल नहीं सकती है। आज हमारे शहर की, हमारे नगर की बड़ी भारी दुर्दशा हो चुकी है। पिछले बोर्ड के द्वारा नगर परिषद चुनाव में जिस प्रकार भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, समय समय पर आप लोगों के माध्यम से ही, आप लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से ही पूरी जनता को पता चला कि किस प्रकार नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्या हम ऐसे बोर्ड को फिर से इस नगर की सत्ता को सौंप देंगे? क्या ऐसे फिर से बोर्ड से इस नगर को हम दे देंगे कि जो सड़कों के लिए, नालियों के लिए, विद्युतीकरण के लिए जनता परेशान होती रहे और ये बोर्ड सोता रहे? नहीं साथी, ऐसा नहीं होने वाला। आने वाले नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे कमर कस चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी इस नागौर नगर के लिए,
नागौर नगर की स्वच्छता के लिए, इस शहर की सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने के लिए, इस सड़क को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सीवरेज से संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने के लिए, सुव्यवस्थित नालियों का निर्माण, किसी जमाने में नेमीचंद सिंघवी के नेतृत्व के अंदर जो शहर की नालियों का निर्माण हुआ था, आज भी वो नालियां मजबूत बनी हुई हैं। उसी प्रमाणिकता के साथ एक बार फिर से भाजपा का बोर्ड बने और हम हमारे वार्ड पार्षदों से कहें कि खड़े रहकर एक मजबूत और तथ्यात्मक नाली का निर्माण हो, ताकि नाली की व्यवस्था सुव्यवस्थित बनी रहे। एक और व्यवस्था शहर के अंदर चल रही है, समय समय पर जो पानी की गंदगी की समस्या आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि गोगलाव का जो डैम बना हुआ है इंदिरा गांधी नहर का, उसमें गंदगी से भरा हुआ पानी आती है, बोतलों में लेकर कभी कलेक्टर के सामने, कभी आयुक्त महोदय के सामने जनताओं के द्वारा लाया जाता है, लेकिन उनका कभी निस्तारण नहीं किया गया। अगर भाजपा का बोर्ड बनेगा तो हमारी ये सबसे पहले सरकार से मांग होगी कि शहर के अंदर एक फिल्टर हाउस बनाए, और उसके लिए हम सार्थक प्रयास करेंगे, ताकि गोगलाव से जो पानी, डैम का पानी आए तो पहले फिल्टर हाउस से निकले, फिर मुख्य लाइन के अंदर जाकर शहर के नागरिकों के लिए एक स्वच्छ पानी पीने योग्य बनाया जाए। फिल्टर हाउस नागौर के शहर के लिए एक अमृत होगा, ऐसी हमारी एक सार्थक प्रयास करने की योजना है। दूसरा, शहर के अंदर आज कोई भी सार्वजनिक सामुदायिक भवन नहीं है। भाजपा का अगर बोर्ड बने तो हम एक सामुदायिक भवन बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो गरीब पिछड़े अन्य लोग हैं जो बड़े बड़े टेंट नहीं लगा सकते, होटलों में अपनी शादियां नहीं कर सकते, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई सामुदायिक भवन में निःशुल्क अपने शादी, सगाई समारोह या अन्य कार्यक्रम कर सकते हैं। शहर के दोनों पुल, चाहे वो जोधपुर रेलवे फाटक वाला हो या बीकानेर रेलवे फाटक वाला हो, हमारी सरकार थी, दोनों पुलों की शुरुआत हुई, अच्छे स्तर पर काम भी कर रहा था, लेकिन सरकार जैसे ही परिवर्तन हुआ, राज्य में भी परिवर्तन हो गया, हमारे बोर्ड में भी परिवर्तन हो गया, उसके पश्चात की स्थिति आप सब लोग ज्यादा जानते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, और समय समय पर आप लोग इसको उठाते भी हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को, पत्रकार महोदय को धन्यवाद भी देता हूं। दूसरी बात, भाजपा का अगर बोर्ड बने तो हमारे लिए 2-3 योजनाएं हैं कि सिर्फ वार्ड पार्षदों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहे, चाहे वो बीजेपी का वार्ड पार्षद हो, चाहे वो कांग्रेस का वार्ड पार्षद। हम ये चाहते हैं शहर के प्रमुख गणमान्य लोगों की एक कमेटी बने, जो राजनीतिक परिपक्ष से नहीं हो, सामाजिक हो, उनकी एक कमेटी गठित करें और उनसे समय समय पर मीटिंग करके शहर के विकास के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए एक उनसे सुझाव दें, और उन सुझाव को वार्ड पार्षद द्वारा और सभापति द्वारा अमल लाने का प्रयास करें। प्रत्येक वार्ड में एक कमेटी गठित किया जाए और प्रत्येक वार्ड में उस वार्ड की समस्याओं को उस कमेटी के माध्यम से निस्तारण हो, ताकि भ्रष्टाचार के लिए जो ये सड़क निर्माण के अंदर कह रहे भी आनुपातिक माल नहीं जा रहा है, इसकी व्यवस्था सही नहीं है, कंक्रीट वगैरह सही नहीं जा रही है, सीमेंट बरोबर नहीं मिल रहा है, ये सब एक कमेटी के माध्यम से काम हो उस वार्ड के अंदर, तो भी ये काम अच्छा हो सकता है। शहर के व्यापारियों से एक आम राय करके, सभी व्यापारियों से, शहर के मुख्य बाजारों से, कृषि मंडी से, दिल्ली दरवाजा से एक आम राय करके, जैसे जयपुर के अंदर एक कलर पट्टिका से, एक नाम, एक कलर के अंदर लग जाए तो नागौर शहर का सौंदर्यीकरण हो सकता है। सबका नाम एक ही कलर के अंदर हो, एक ही फॉन्ट के अंदर हो, सब अपने अपने नाम लिखा, एक व्यापारी से आम राय बनाकर इसको भी शहर के सौंदर्यीकरण के अंदर शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। नगर परिषद द्वारा प्रतिमाह एक वार्ड सभा का आयोजन किया जाए। एक हर वार्ड के अंदर एक सभा हो, जिसके अंदर सभापति वहां मौजूद हो, आयुक्त महोदय वहां मौजूद हो और संबंधित नगर परिषद के अधिकारी वहां मौजूद हो। वार्डवासी जो समस्या बताए उनका निस्तारण उसी समय तुरंत किया जाए, न कि उसमें किसी प्रकार की ढील की जाए। समय पर उसी समय अगर निस्तारण होगा वार्ड सभा के अंदर, तो निश्चित रूप से शहर के जनता को उसका फायदा मिलेगा। साथियों, एक अन्य काम, वार्ड पार्षदों का दायित्व तय करना। अभी तक क्या होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं एकदम उसको प्रामाणिकता के साथ बोल सकता हूं, कोई भी पार्टी हो, वार्ड पार्षदों का दायित्व तय करना। आपको अगर वार्ड पार्षद बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, एक ऐसा वार्ड पार्षद का दायित्व है। हम अपने पार्टी की तरफ से जो हमारे पार्षद होंगे उनका दायित्व निश्चित तय करेंगे कि नगर परिषद से जो कार्य स्वीकृत हो रहे हैं आपके वार्ड का, उस कार्य को आप वहां खड़ा रहकर उसको प्रामाणिकता के साथ करवाएंगे, और वो जो कमेटी बनी है उनका उसके साथ इंप्लीमेंट होगा।
तो वो कार्य प्रामाणिकता के साथ संपन्न होगा। ऐसा वार्ड के पार्षदों का दायित्व हम तय करने का प्रयास करेंगे। नागौर के अंदर हाउसिंग बोर्ड बने हुए काफी वर्ष हो गए, एक दूसरा हाउसिंग बोर्ड भी डेवलप हो गया, उसकी भी प्रामाणिकता पे समय समय पर सवाल आप लोगों ने भी उठाए, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन हाउसिंग बोर्ड में अभी भी पार्कों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। अभी हमारे अपूर्वा जी महामंत्री महोदय और वहां लगकर अपने जन सहयोग से कुछ पार्कों का विकास करने का प्रयास करते हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो हमारा अगर बोर्ड बने, वहां के पार्षद जीते हारे कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाउसिंग बोर्ड के पार्कों का भी विकास करने के लिए काम करेंगे। और सीवरेज लाइन भी अभी तक वहां पे नहीं है, इसका भी हम प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है शहर के अंदर, जेएलएन हॉस्पिटल, जैसे आज चेनार है, चेनार से जेएलएन हॉस्पिटल जाने का रास्ता काफी लंबा है, हमारे माया दरवाजा से, बाजरवाड़ा से, काठड़िया से। तो एक सिटी बस का चलाने का 2 या 3 बसें सिटी बस के रूप में चलाई जाए, जो एकदम न्यूनतम राशि पर मरीज को वहां पहुंचाई जाए, ताकि जैसे ऑटो वाले हैं अभी 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक, अगर उनको लगता है कोई इमरजेंसी आ गई तो 500 रुपए तक भी वसूल कर रहे हैं, तो उन पे रोक लगाने का भी हम एक सार्थक प्रयास करने का हमारा प्रयास रहेगा। जल भराव के क्षेत्र, हमारे नागौर शहर एक भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत पुरातन शहर है, बहुत प्राचीन शहर है, इसकी बनावट बहुत प्राचीन है, और उसकी बनावट की वजह से अभी जो आउटर के अंदर नागौर शहर बसा है, किसी जमाने में यहाँ जंगल हुआ करते थे, तो वो पानी वहां निकासी हो जाती थी और शहर अपने आप में सुरक्षित रहता था। लेकिन बाहरी इलाका बहुत ज्यादा विकसित हो गया, वहां कॉलोनियां बस गई, तो शहर के जो भीतरी इलाकों में जो पानी का भराव हो रहा है, चाहे वो किले की ढाल हो, चाहे वो माही दरवाजा हो, चाहे वो नकाश दरवाजा हो, चाहे वो बच्चा खाड़ा हो, वहां पे व्यापारियों के द्वारा भी समय समय पर आवाज उठाई जाती है, और जो बच्चा खाड़ा के अंदर जो पब्लिक रह रही है वो भी आवाज उठाई जा रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई ऐसा सतत प्रयास नहीं हुआ कि उस भराव को रोका जा सके। तो हम भी तकनीकी अधिकारियों से इससे परामर्श करके इसको कैसे निजात दिलाएं, इसका एक सार्थक प्रयास करने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे मामूली चीजों के लिए शहर के लोगों को भटकना पड़ रहा है, तो एक कार्यक्रम हम ये करना चाहते हैं कि तुरंत उसी दिन समय पर जैसे ही आवेदन करें, अपने को लगे भी आवेदन करने वाला व्यक्ति ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट ठीक है, तो उसको उसी दिन निश्चित दिन पर ही जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दिए जाएं, क्योंकि आजकल इन दोनों प्रमाण पत्रों का, दोनों डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। हर जगह, हर ऑफिस में इन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड रहती है, तो उसके लिए नगर परिषद में चक्कर नहीं काटने पड़े, ऐसा भी हम सार्थक प्रयास करेंगे। एक मुख्य विषय है नागौर स्थापना दिवस। नागौर स्थापना दिवस के नाम पर हमारे यहाँ सिर्फ लकीर पीटी जा रही है। हम सब ये चाहते हैं नागौर स्थापना दिवस पर एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम हो, जहां पर नागौर के रहने वाले लोगों में से, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, उनमें से अगर कोई प्रतिभा है तो उन लोगों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करें, ताकि लोगों में और सकारात्मक दृष्टिकोण आए और वो नागौर शहर की उपलब्धियों का बखान करें। आप सब लोग इस आने वाले नगर परिषद चुनाव में नागौर शहर के विकास के लिए एक ऐसा आंदोलन चलाएं, आपके सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी। भारतीय जनता पार्टी नागौर के विकास के लिए, नागौर नगर के सुदृढ़ व्यवस्था के लिए हम सब जनता के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इसके लिए सहर्ष तैयार है। हम सब मिलकर एक अच्छा, सुंदर और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाए, ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। जय भारत, जय हिंद। मनीष जी, उम्मीदवार बनाना या नहीं बनाना, ये एक निश्चित रूप से पैनल बनेगा, जिसके अंदर हमारे प्रभारी जी भी हैं, सह प्रभारी जी भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, एमएलए महोदय भी है। उनके अलावा भी एक वरिष्ठ नागौर शहर के कार्यकर्ताओं की कमेटी गठित होगी। उनमें हर वार्ड में जो वार्ड आवेदन कर रहे हैं उनके लिए एक सर्वे रिपोर्ट की जाएगी, उसके आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 60 के 60 वार्डों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अगर आपने कहीं पर भी तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके पास नहीं होनी चाहिए, अगर किसी कार्यकर्ता ने या पदाधिकारी ने कहा है तो उसको सूचना का अभाव है। मैं भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल अध्यक्ष होने के नाते आपको आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी
पूरे 60 वार्डों पर अपने उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेगी। एक सर आपने अभी जो बताया कि अगर भाजपा का बोर्ड बनता है तो हम एक कमेटी बनाएंगे जो शहर का विकास को लेकर काम करेगी। ये जो बात आप कह रहे हैं, यही बात 2 साल पहले जब 2018 में चुनाव हुए तो हमारे एमएलए जो है मोहन जी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि मैं नागौर शहर के विकास के लिए कमेटी बनाऊंगा और वो जो सुझाव देगी उस पर काम होगा। 2 साल में अभी तक ये कमेटी बनी नहीं, अब आगे की क्या गारंटी है? गारंटी का ऐसा है, जब अभी 2018 में शायद बोर्ड हमारा नहीं था, 2018 में बोर्ड की बात नहीं, उन्होंने अपने जब नागौर तक विकास के लिए कहा था। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं, बोर्ड के अंदर जिसका राज होता है, जिसकी सरकार होती है, काम वही लोग करते हैं, उन्हीं की इच्छा शक्ति से काम होता है। हम सब लोग प्रयास करें, लेकिन जहाँ फाइल जानी चाहिए, जहाँ सिग्नेचर होने चाहिए, जहाँ अधिकारी को बोलना चाहिए, जब तक वो क्रियाशील नहीं होंगे, जब तक कोई कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर नगर परिषद चुनाव के अंदर भाजपा का बोर्ड बनेगा, विधायक हमारे, बोर्ड भी हमारा होगा, तो निश्चित रूप से हमारी तो योजना ये है कि वार्ड वाइज कमेटी बनाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, शहर की तो कमेटी बने, वार्ड वाइज भी कमेटी बने, ताकि भ्रष्टाचार का मिटा सके हम लोग। जहां तक मैंने आपको अभी भी बताया, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले को, टिकाऊ को, ईमानदार को और साफ छवि वाले व्यक्ति को ही टिकट देगी। निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा, जिसकी छवि नगर के अंदर साफ हो, जीतने वाला हो, मजबूत हो, उनको हम टिकट देंगे। उसके टिकट के लिए एक पार्टी की तरफ से पूरी प्रक्रिया रहेगी। उसके लिए हमारे प्रभारी नियुक्त है, सह प्रभारी नियुक्त है, हमारे जिलाध्यक्ष जी व एमएलए साहब है। इनके अलावा भी एक चुनाव कमेटी और बनेगी, वो सब वार्डों के अंदर सर्वे करके उसके बाद टिकट का फाइनल आवेदन। मुख्य बात मैं आपको कहना भूल गया था, कल से भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके लिए आवेदन शहर मंडल अध्यक्ष के ऑफिस जय सालासर फार्मा से अपना प्राप्त कर सकती है। कल से हम आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारे फिर जिला महामंत्री जी, जिला अध्यक्ष जी, प्रभारी जी उन आवेदनों को लेकर उन पे एक ब्रीफ केस बना सके। भी एक वार्ड से 7 आवेदन आया है तो उनका सर्वे की वो अपने हिसाब से हमारे बड़े अधिकारी जी टीम बना के सर्वे कर सके। तो कल से हम आवेदन लेना शुरू कर रहे हैं। हाँ, सर्वे है जो सर्वे कमेटी हमारे महामंत्री जी, जिलाध्यक्ष मिलकर बनाएंगे। कपिल